एक नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? तो एटा में है। और अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के थे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। महान हिंदू विधि निर्माता थे कौन? मनु। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। और पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईसा पूर्व में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। चैतन्य ने शिक्षा दी थी क्या चीज की? चैतन्य शिक्षा क्या चीज की दी थी? तो भक्ति की शिक्षा दी थी। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अंगद के रूप में। और त्यागराज कौन थे? त्यागराज एक संगीतज्ञ थे। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता था? तो रहीम सेन को जाना जाता है। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? नानक था। और तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त था। उसके बाद कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? तो कुंग फू था। उर्दू में मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो उर्दू गालिब जो है, मतलब कि उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम असदुल्लाह खां था। किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? दिल्ली अभी दूर किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कही है? तो कबीर दास ने कहा है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कचा कदाचना किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? तो श्री भगवत गीता का। किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो कबीर दास ने। और वेदों की ओर सरल लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो यहाँ पे इसके जो तानसेन के गुरु थे हरिदास थे। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी नामक स्थान पे हुआ था। ये कहाँ? ये पाकिस्तान में उधर हुआ था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? पटना साहिब में है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मक्का में हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थान कहाँ है? तो लुम्बिनी में है। आदि शंकराचार्य का जन्म स्थान कहाँ है? ये आपके काशी में है। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो आपके यहाँ पे संबंधित नहीं है। तो पावा पूरी आपके इससे संबंधित नहीं है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये आपके बी नंबर को मतलब आंसर है, सारनाथ में दिया था। ईसा मसीह का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म स्थान आपको बे बेथलेहम में हुआ था। मगर म, मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? तो ये आपके कबीर से संबंधित है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म आपके कुंडल ग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का मणि महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये आपके हुआ था कुशीनगर में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, आपको मालूम है, बोधि वृक्ष के नीचे। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का जन्म आपके हुआ था तलवंडी में हुआ था। बुद्ध की जीवन की किस घटना को
महाविनिष्कर्मन के रूप में जाना जाता है। महाविनिष्कर्मन के रूप में आप यहाँ पे उसका गृह त्याग जान सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल कहाँ है, समाधि स्थित कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि आपके नांदेड़ में है, नांदेड़ जिला में। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु आपके पावापुरी में हुआ था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? तो ये मूल निवासी जो थे मिर्जा गालिब कहाँ के थे? तो ये आपके आगरा के थे। किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वार सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो ये माना जाता है आपके गुरु गोविंद सिंह के लिए। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये आपके चैतन्य थे। शिकागो में प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो आप सबको मालूम होगा, इसका आंसर आप जरूर कमेंट में देंगे। 46 नंबर का। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो ये इसके पिता राजा राम मोहन राय थे। मल्लाराज समित पाल के महल में मृत्यु हुई थी आपके किसका? महावीर स्वामी की। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायिका तानसेन का कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? तो ये आपके उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी? स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी? तो ये महाराजा खेतड़ी ने दिया। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो ये किसने किया था? रामानंद ने किया था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म आपको हुआ था वाराणसी में। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो किस शाक्य में हुआ? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपके महावीर का जन्म क्षत्रिय में हुआ था। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध जो थे किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध मौर्य वंश से संबंधित थे। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो महावीर का नाम वर्धमान था। निम्न में से कौन सा संत महाराष्ट्र से थे? कौन से संत जो थे वो महाराष्ट्र से थे? तो आपके महाराष्ट्र से तुकाराम थे। उसके बाद आएंगे 57 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत के अलवार थे। दक्षिण भारत के अलवार जो थे वो कौन थे दक्षिण भारत के? तो आप बता सकते हैं। तो दक्षिण भारत के अलवार जो थे वो आपके जो ये थे अलवार जो थे वो आपके संत थे। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? मतलब कि यहाँ पे जो मिलान दिया गया है ये किसका गलत है? आपको मालूम है तो आंसर जरूर कमेंट में देना। वैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पे जो है वल्लभाचार्य, ये इसका मिलान गलत है। डी नंबर का गलत है, बाकी सब आपका सही है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? 10वें गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह थे कौन से? सिख के 10वें और अंतिम गुरु थे। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? भाई ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसके शासन काल में थे, तो आपको मालूम होगा तो आप जरूर उत्तर देंगे, वरना मैं बता दे रहा हूँ। तो ये थे जो जहांगीर के समय। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? खालसा पंथ की स्थापना किसने किया है? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो रचयिता माना जाता है आपको तानसेन को। महावीर की माता का नाम क्या था? महावीर के माता का नाम क्या था? तो महावीर के माता का नाम जो था आपको त्रिशला था। उसके बाद अमीर खुसरो एक क्या थे? अमीर खुसरो क्या थे? अमीर खुसरो जो थे एक उपयुक्त मतलब कि इतिहासकार भी थे, कवि भी थे और संगीतज्ञ भी थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक किसे? भाई ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई मैं सच बता रहा हूँ। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है आपके आत्माराम पांडुरंगा थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक जो हैं वो आपके दयानंद सरस्वती थे। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे।
उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु नानक का जो उत्तराधिकारी था वो आपका गुरु अंगद था। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना क्या है यहाँ पे? स्वामी विवेकानंद ने। भाई मैंने ये 70 क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको कला एवं संस्कृति, मतलब कि ये ऐसा टॉपिक है जिससे आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो भाई एग्जाम जाने से पहले 10 मिनट पहले अगर आप इसको देख लेते तो इसमें से आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर लड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।